हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेंस का पार्ट 4 डे 14। स्पोकन बैच जो हमारा चल रहा था उसका डे 14 है और टेंस का पार्ट 4 है। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में बता रहा था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज हमारा पार्ट 4 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज। इससे पहले हमने बात की थी, ट्रांसलेट किए थे हिंदी से इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपके इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, आप उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है और कैसे आप उनको फिल करते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस एक्सरसाइज और ये 1 है। 2 इसके बाद साथ के साथ मैं आपको समझाऊंगा। 12 ये वाली और 12 या 15 जितने भी मैं करवाऊंगा वो आपको ध्यान से समझने हैं, राइट। देखिए नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो था हमारा अफर्मेटिव का। अब दूसरा था हमारा नेगेटिव, तो वो था सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव का क्या था हमारा, डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये बात हो गई हमारी इंटेरोगेटिव की। अब WH वर्ड में क्या था, WH पहले लगा के एज इट इज इंटेरोगेटिव वाला आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। शी ऑलवेज डैश और ब्रैकेट में आपका दिया है वेक अप अर्ली। अब यहां पर देखिए जो ये ऑलवेज है, मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, ओफन, एवरीडे, इन द मॉर्निंग, ऑलवेज, जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। देखिए अब अगर मैं बात करूं यहां पर, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट हमारा शी है, यानी कि आपको मैंने पहला जो रूल बताया था वो था ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, राइट। अब देखिए यहां पर हमेशा शी ऑलवेज ड्रेस अप अर्ली, यानी कि वह हमेशा कुछ ना कुछ करती है। क्या करती है, जल्दी उठती है। तो यानी कि ये आपका हुआ हैबिचुअल एक्शन। तो टेंस की आइडेंटिटी हमने कैसे की कि ये हैबिचुअल एक्शन ऑलवेज को बता रहा है, जो कि बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में। तो यानी कि यहां पर हो जाएगा वेक्स। वेक्स यहां पर आंसर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, शी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। नंबर 2, आई डैश ब्रैकेट में नोट लाइक स्पाइसी फूड। अब हम बात करते हैं कि भाई आई, मैंने आपको दूसरा एक रूल बताया था, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर आपका नेगेटिव है तो डू नॉट आएगा, राइट। तो देखिए आई डू नॉट लाइक स्पाइसी फूड और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो आंसर हो जाएगा आई डू नॉट लाइक। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई यूज डू नॉट बेस वर्ब फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। साथ साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है ताकि आप इसको देखकर समझ सकें। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, नंबर 3 की। वी डैश गो टू द पार्क एवरी संडे, एवरी मॉर्निंग, एवरी संडे, एवरी मंडे। अब जिसमें ये आ जाता है उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो देखिए एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वी आपका प्लूरल है और प्लूरल के साथ मैंने आपको बताई थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
तो यानी कि यहाँ पे जो जवाब होगा, वो आंसर होगा, वो गो ही होगा। तो वी गो टू द पार्क एवरी संडे। चलिए नंबर 4, माई ब्रदर डैश प्ले फुटबॉल वेरी वेल। अब देखिए यहाँ पर माई ब्रदर, एक्सप्लेनेशन की बात करूं, मेरा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस लगेगा, लेकिन हम पहले वर्ब को देखते हैं। देखिए प्ले, PLAY, अब लास्ट में वाई है लेकिन उससे पहले वोवल है, तो मैंने बताया था अगर वोवल प्लस वाई होगा तो आप सिंपल उसमें क्या कर देंगे, एस को जोड़ देंगे, एड एस टू वर्ब। तो यानी कि माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल वेरी वेल। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की। देखिए द ट्रेन डैश लीव एट 6 AM डेली। अब देखिए टेंस की आइडेंटिटी कैसे हुई, जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो फिक्स्ड शेड्यूल है, और जो फिक्स्ड शेड्यूल होता है वो भी हमारा किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। तो यानी कि टाइम टेबल फिक्स्ड एक्शन हो तो एड एस टू द थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन की बात करें, द ट्रेन, एक ट्रेन की बात हो रखी है, तो यहाँ पर लीव में हम एस लगा देंगे, LEAVES, लीव्स। SEAS कहाँ ऐड होता है मैं आपको बता चुका हूं, पहले की आप वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 6, दे डैश नॉट वॉच टीवी एट नाइट। एट नाइट भी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बताया था, ये प्रेजेंट का नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो दे यहाँ पर एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू नॉट बेस वर्ब, बेस वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। देखिए दे डू नॉट वॉच, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं। आइए हम आगे की बात करते हैं नंबर 7 की। अब नंबर 7 हमारा है, ही डैश स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वह 5 भाषाएं बोलता है। तो देखिए ये एक जनरल फैक्ट है, जनरल ट्रूथ कह लो, जनरल फैक्ट कह लो, और ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट को बताता है। तो देखिए ही आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि थर्ड पर्सन में दे प्लूरल भी होता है, तो जब भी बात सिंगुलर सब्जेक्ट की आएगी तो उसमें हम ऐड कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, डिपेंड करता है, लास्ट तो के है, तो ये हो जाएगा ही स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नंबर 8 की बात करें, यू ऑलवेज डैश हेल्प योर फ्रेंड्स। ऑलवेज आया, हैबिचुअल एक्शन है, हमेशा करता रहता है, आदत है उसकी। तो यू ऑलवेज, सबसे पहले हम देखेंगे यू आपका भाई प्लूरल में मानते हैं, तो यानी कि यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें SES नहीं लगता, तो यू ऑलवेज हेल्प योर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए द अर्थ डैश रिवॉल्व अराउंड द सन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और जो साइंटिफिक फैक्ट भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एस को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर ई आया हुआ है लास्ट में, तो ये भी सिंगुलर है, तो REVOLVES, यानी कि आंसर हो जाएगा रिवोल्व्स, द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन। अब बात करते हैं नंबर 10 की, शी डैश नोट रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली। अब हम बात करें, ये नेगेटिव रूटीन को बताता है, अगर सिंपल रूटीन की बात करें तो अफर्मेटिव, और नेगेटिव रूटीन की बात करें तो उसका नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए शी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नेगेटिव में डज नोट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए शी डज नोट रीड, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 11 की, माई पेरेंट्स डैश लिव इन दिल्ली। ये परमानेंट सिचुएशन है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स प्लूरल है सब्जेक्ट, तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो लिव ही आ जाएगा, माई पेरेंट्स लिव इन दिल्ली। नंबर 12 की बात करें, इट ओफन। अब देखिए ओफन मैंने बताया था, जैसे ही वर्ड आपको दिख जाए अक्सर इसका मतलब होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, यानी कि रिपीटेड वेदर कंडीशन को बता रहा है, तो वो बताएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। तो इट सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES आ जाएगा। तो रेन, यानी कि N है लास्ट में, तो हो जाएगा इट ओफन रेन्स। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा।
तो ये बात की हमने एक्सरसाइज नंबर 1 की। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रैक्टिस भी आपको काफी भारी मात्रा में कराने वाला हूँ। जैसे 12 ये किए, 12 और करेंगे, और 8 मैंने अफर्मेटिव के हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कराए थे, फिर 8 नेगेटिव, फिर 8 इंटेरोगेटिव, फिर 8 WH फैमिली। तो मैं प्रैक्टिस भी जबरदस्त यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट इंडेफिनाइट पर। देखिए नंबर 1 की बात करते हैं। शी डैश द पियानो एवरी डे, ब्रैकेट में प्ले, तो एवरी डे यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट, और शी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यानी कि प्ले में आप क्या जोड़ दोगे, एस जोड़ दोगे, क्योंकि वाई से पहले वोवल आया हुआ है। तो ये हो जाएगा शी प्लेज द पियानो एवरी डे। नंबर 2 की बात करें, दे डैश टू द जिम ऑन वीकेंड्स। मैंने वर्ड्स में आपको ऑन वीकेंड्स भी बताया था। तो यहाँ पर गो है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, तो ये प्लूरल है, तो उसके साथ बेस वर्ब भी आएगी गो। तो दे गो टू द जिम ऑन वीकेंड्स। नंबर 3, यू डैश टेलीविजन इन द इवनिंग। अब देखिए यहाँ पर वॉच है भाई, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द भाई आफ्टरनून मैंने आपको बताया था। तो यू भी आपका प्लूरल में आ जाता है, तो इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यू वॉच टेलीविजन इन द इवनिंग। अब बात करते हैं नंबर 4, द डॉग्स डैश एट नाइट, और बार्क दिया हुआ है। अब यहाँ पर डॉग्स देखिए, ये डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा द डॉग्स बार्क एट नाइट। नंबर 5 की बात करते हैं। टोनी डैश टू गिटार लेसन एवरी संडे, लेसन्स एवरी संडे, तो यानी कि यहाँ पर एवरी संडे आया, ये पहचान हो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनाइट की। तो यहाँ पर गो है, और टोनी जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे, तो बाद में ओ है, तो यहाँ पे हो जाएगा गोज। टोनी गोज टू गिटार लेसन्स एवरी भाई संडे। बात करें नंबर 6 की। हेमंत डैश बैडमिंटन एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग यानी कि रिपीट होता रहता है, तो यहां पर प्ले दिया हुआ है हेमंत। हेमंत आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, तो प्ले है PLAY, वाई और उससे पहले वोवल, तो यानी कि इसमें जुड़ जाएगा सिर्फ एस। तो हेमंत प्लेज बैडमिंटन एवरी इवनिंग। अब बात करते हैं नंबर 7 की। द फ्लाइट डैश एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब फ्लाइट की बात करें तो वो सिंगुलर है, और यहाँ पर आया हुआ है लीव, तो LEAVE, बाद में ई है तो इसमें लग जाता है एस, तो हो जाएगा द फ्लाइट लीव्स एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। बात करते हैं नंबर 8 की। द प्रिंसिपल डैश टू स्पीक टू राज, और ब्रैकेट में दिया है वॉन्ट। अब देखिए द प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वॉन्ट है, तो वॉन्ट्स हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में टी आया है तो इसमें एस लगा देंगे। द प्रिंसिपल वॉन्ट्स टू स्पीक टू राज। आगे हम बात करते हैं नंबर 9 की। डैश डूडज में से कोई एक, ही डैश प्ले टेनिस एवरी संडे। अब इंटेरोगेटिव में मैंने स्ट्रक्चर बताया था, डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डूडज किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ लगता है डज, तो यानी कि इसमें से डज सही हो जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर एस जुड़ गया, तो ये हो जाएगा डज ही प्ले टेनिस एवरी संडे। बात करें नंबर 10 की। अब ये WH फैमिली है, तो WH फैमिली में मैंने क्या बताया था, WH वर्ड डूडज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर द ट्रेन, तो द ट्रेन ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यानी कि यहाँ पे डूडज में से आप पहचान ही गए होगे, डज आ जाएगा। तो व्हेन डज द ट्रेन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि अराइव एट द स्टेशन। बात करते हैं नंबर 11 की। शी डज डू नॉट प्ले द पियानो ब्यूटीफुली, तो शी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट प्ले द पियानो ब्यूटीफुली।
लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं आज की वीडियो की, तो ये हो जाएगा आई डैश डू या डज नॉट अटेंड योगा क्लासेस रेगुलरली। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डू नॉट, तो आई डू नॉट अटेंड योगा क्लासेस रेगुलरली। तो आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। हमने उसके स्ट्रक्चर को समझा, मेन पॉइंट्स को समझा और साथ ही साथ प्रैक्टिस की हमने एक्सरसाइज, हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कैसे करना है, फिर मैंने फिलअप्स आपको कराए इंग्लिश में। तो आज पूरी तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे सीख करके भाई, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पहले प्रैक्टिस करनी है भाई, पहले आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, फिर बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पार्ट 1। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।